जिनका भाव है कि अहिंसा परम धर्म कहते हैं, बट हाथ देखा जाता है कि धर्म के नाम पे बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। और फिर जब हम कथा करने आदि जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जब हम उपदेश करते हैं उनको कि अहिंसा परम धर्म है, तो कहते हैं राम और रावण का भी युद्ध हुआ था, महाभारत का भी युद्ध हुआ था। तो महाराज जी इस पे हम कैसे? अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि अहिंसा का स्वरूप क्या है। अहिंसा का स्वरूप केवल इतना ही नहीं समझा जाता कि हम मन वचन कर्म से किसी को दंड ना दें, इतने तो अर्थ केवल लगाया जाता है। नहीं, अहिंसा वो भी है जो हमारे धर्म की हानि हो रही हो और उसको दंड दे रहे हैं, वो भी अहिंसा है। हमारे राष्ट्र की, हमारे धर्म की, हमारी मर्यादा की जो कोई हानि कर रहा हो, जो हमारे द्वारा रक्षणीय है, जो हमारे शरणागत हैं, उनकी कोई हानि कर रहा हो तो उसको शासन में लेना, उसको मृत्यु दंड तक दे देना, ये भी अहिंसा ही होगी। अहिंसा भगवान भी उपदेश दे रहे हैं, लेकिन कह रहे इनके गले काटो, ये अधर्मी हैं। अहिंसा का उपदेश भगवान ने नहीं किया क्या गीता में? जगह जगह भगवान ने किया है। अहिंसा को हम लोग केवल इतना ही समझ रहे हैं क्या? धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले को पवित्र करने के लिए दंड विधान है, और उसको दंड देना यह अहिंसा के अंतर्गत ही है। अहिंसा को एक छोटे बिंदु में ना लिया जाए। अहिंसा का हम केवल इतना ले लेते हैं, वाणी के द्वारा कठोर शब्द न बोले, शरीर के द्वारा हमें कोई सता रहा है हम उसको हिंसा न करें, मन के द्वारा हम किसी का संकल्प भी ना करें अहित होने का। ये उसका अहित नहीं हो रहा है, ये उसका हित हो रहा है। वो पापात्मा जीव जिएगा तो खुद पाप करेगा और लाखों को दुखी करेगा। इसलिए उसका इस समय दंड विधान के द्वारा पावन करना और उसको हिंसात्मक वृत्ति जो उसकी है उसको रोकना, ये सबसे बड़ी हिंसा होगी। अब इसको तो शास्त्र के वचन को केवल शब्दार्थी नहीं समझा जाता, भावार्थी भी समझा जाता है, अनुभवार्थी समझा जाता है, केवल एकदम शब्द पे लकीर नहीं खींची जाती है। इसीलिए संसारी लोग इस विषय को क्या जाने। भगवान जो अहिंसा का उपदेश करते हैं ब्रह्म ऋषियों के रूप में और भगवान के रूप में, तो देखो दंड देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या ऋषि जन दंड नहीं देते? जो अहिंसा परमो धर्मा जिनके हृदय में बैठा हुआ है, वो वेन के समीप जाते हैं और हुंकार मात्र से उसको मार देते हैं। कथा सुनाते हैं, आप तो जानते होंगे वेन चरित्र को। क्या वो अहिंसा को नहीं जानते हैं क्या? क्यों मार दिया? और फिर उन्हीं की बाजू से, दाहिनी बाजू से भगवान पृथु और अर्ची का प्रादुर्भाव करके जगत का मंगल करते हैं। अधर्म को रोकना, अधर्मी को दंड देना और अधर्म का विनाश करना, चाहे शब्द के द्वारा, चाहे ताकत के द्वारा, चाहे अस्त्र के द्वारा, ये अहिंसा ही है, ये हिंसा नहीं है। क्योंकि उसको पावन करके उसका भी पावनता होगी जब दंड होगी, और बहुत से लोगों की रक्षा हो गई। ये अहिंसा का स्वरूप है। रावण जैसे अत्याचारी को भगवान ने दंड दिया, ये उसकी पावनता रही, और बहुतों को बचाया, ये भगवान की अहिंसा ही रही। ये हिंसा नहीं कही जा सकती। आप इस पर कोई भाव प्रस्तुत कीजिए अगर आपको संशय लग रहा हो। आज के समय क्षमा चाहेंगे। देखो, आज के तो भ्रष्टाचार बुद्धि बढ़ रही है। ना शास्त्र है, ना शास्त्र समझ रहे, ना ब्रह्मचर्य है, और ना बुद्धि पवित्र है। व्यभिचार, रसेंद्री और जनेंद्री की केवल भोग वासना का खेल हो रहा है। आप भ्रमण करते हो, हम तो भ्रमण कर चुके हैं और बैठे हैं। आप भ्रमण करते हो, आप देख रहे हो समाज का आज हालत क्या है। ये शास्त्र को समझेंगे। अधर्म आचरण जो हमारी धर्म मर्यादा पर आंच पहुंचा रहा है, हम उसकी बात कह रहे हैं। आज एक सबसे बड़ी बात समस्या का है, धर्म अधर्म की परिभाषा वो जानते ही नहीं। शास्त्र जो विमुख है बातुल भूत विवश मतवारे, तेने बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, जय श्री राम तो काल ने भी बोला था ना। हनुमान जी ने बख्शा क्या? जय श्री राम कहने पे बख्शा क्या? पधरा दिया ना उसको, पूंछ में लपेट करके मारा कि नहीं? जो साधु वेश बन करके हनुमान जी को रोकने गया तो जय श्री राम ही तो बोल रहा था। तो जय श्री राम केवल तुम बोल रहे हो और मनमानी पापाचरण कर रहे हो, तो तुम कालनेम के परिकर के हो, तुम हनुमान जी के परिकर के नहीं हो, तुम राम जी के परिकर के नहीं हो। राम जी की बात को समझो, हनुमान जी की बात को समझो, तब होगा। नहीं तो कालनेम भी तो राम बोल रहा था, जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी ने पूंछ में लपेट के श्री राम जी के पास भेज दिया, पधरा दिया ना, उद्धार कर दिया ना। जिसकी बुद्धि शास्त्र सम्मत नहीं है, जो स्वयं धर्माचरण नहीं करता है, जो भजन नहीं करता है, जो धर्म शास्त्रों के रहस्य को नहीं जानता है, इन बकवादी लोगों की हम बातों को नहीं सुनते, नहीं मानते, इनको हम न जानना चाहते हैं।
अगर ये हमें जानना चाहते हैं, यदि हमारे भगवान को जानना चाहते हैं, तो आओ और अध्यात्म को सुनो और समझो, फिर आप करो। जो धर्म की हानि कर रहा है, पहली बात तो है कि आप राजा नहीं हैं कि आप निर्णय करें। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा विधान है, आपको लग रहा है कि अधर्माचरण, तो हमारा कानून है, आप कानून को समर्पित कीजिए, है नहीं, कानून को समर्पित कीजिए। हम भगवान की मर्यादा को समझने के लिए पहले भगवत चरित्रों का अवगाहन करें, कानों से सुनकर मनन चिंतन करें, शास्त्र को हम श्रवण करें। इसीलिए वेदो नित्य मधीयताम, आचार्यों का आदेश है, संगासत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचारिताम, एकांते सुखमात्यताम, एकांत में बैठकर भगवान का। अब ये कहाँ रह गया है? हम तो बार बार व्यथित होते हैं इस बात से कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिविंग रिलेशन और ये इंजेक्शन आदि की जो व्यसन वृत्तियाँ बहुत तरह, ये हमारी नई पीढ़ी को बहुत बर्बाद कर रही हैं। अब इनके अंदर जो व्यसन की प्रवृत्तियाँ, व्यभिचार की प्रवृत्तियाँ, ये धर्म को क्या जाने, ये क्या जाने। ये उग्र स्वभाव मतलब हानिकारक अपने लिए भी और हमारे समाज के लिए भी हानिकारक है। देखो, हमारा जो धर्म है वो सबको आदर देने वाला है। जैसे भूमि है ना, इसमें सबको ही रह रहा है। क्योंकि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो आज के समय में जानना ही नहीं कोई चाह रहा है। आपके माध्यम से वैसे बहुत जान रहे हैं, बहुत जान रहे हैं, हमें लग रहा है लाखों लोग सुलझ रहे हैं। अब तो किसी योग्य नहीं है, पर इतना जरूर है कि भगवान के आश्रित हैं, तो भगवान अपने निजजन की वाणी को वही पहुंचा रहे हैं, वही सबके हृदय में वैसे प्रभाव दे रहे हैं। करें करावें आप सब जने बढ़ाई दें, कर तो वही रहे हैं और बहुत बदल रहे हैं। अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि हम बदल सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के जन हैं। अगर हम सच्चाई से चलेंगे तो हम बदल सकते हैं। अगर हम एक एक बदलना शुरू करें अपने लोग ना, तो हम बहुतों को बदल देंगे। महाराज, सबसे ज़्यादा हमें जैसा कुछ पकड़ में आ रहा है आपके कथनानुसार, हम उपदेशकों की कमी हो रही है। हम जो उपदेशक हैं उसको व्यापार बना रहे हैं। हम जो उपदेशक हैं वो अपनी वासनाओं की पूर्ति का खेल खेल रहे हैं, इसलिए हमारे उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम उपदेशक जगत मंगल के लिए बने, अगर हम दूसरों को स्वयं चख के बोल करके दें, जो हम शास्त्र पढ़ें वो हमारे जीवन का अनुभव हो, भले हमारे अंदर विद्वता नहीं, लेकिन हम जो खाया है वही बोल रहे हैं, तो निश्चित प्रभाव पड़ेगा। पूरा हलवा का वर्णन कर दिया, कभी बैठकर तसल्ली से बना के पाया, बोले नहीं, तो तुम्हारा वर्णन किस काम में आएगा, किसके ऊपर प्रभाव डालेगा। एक बार पहले तसल्ली से बनाते और बना के फिर हलवा पाते, और फिर जब हलवा का उपदेश करते तो तुम्हारे रोम रोम से हलवा का स्वाद दूसरों को आकर्षित कर लेता। तो कम से कम भगवदानंद का थोड़ा अनुभव हो तब तो है। अब यहाँ सब धन का, मान का, भोगों का बहुत आकर्षण चल रहा है। अब क्या एक गृहस्थ इस कथावाचक हो सकता है जो कथा से कोई नहीं लेना है? नहीं, भगवान की चर्चा गृहस्थ या विरक्त से मतलब नहीं है। भगवान की कथा करने का अधिकार सबको है जो आचार्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, वैदिक सिद्धांतों के अंतर्गत है, वो चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, उसका अधिकार है। ये हम कहीं नहीं आज तक पढ़ा कि वो विरक्त वक्ता ही होना चाहिए। श्री सुखदेव जी जैसे केवल वक्ता, वो तो अद्वितीय है, ऐसा नहीं है। कोई भी भगवान की कथा कर सकता है। वो कौन? जो वैदिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ, आचार्य परंपरा से, उसमें हम कोई शब्द रख रहे हैं, कोई शब्द जनरल में नहीं रख रहे हैं। और उसको चाहिए कि भगवत प्रसन्नता के लिए भगवत चर्चा करे, और भगवत कृपा से उसका भरण पोषण अपने आप होगा, अपने आप भरण पोषण होगा। विश्वास दृढ़ हो, बिनु विश्वास भगति नहीं है। ये बात हमारे हृदय में बैठ जाएगा तो भगवान जब हमारे अधीन हो जाएंगे तो यार रह क्या जाएगा। जिसके अधीन भगवान है उसके अधीन क्या नहीं हो सकता। यही तो हमारी कमजोरी हो रही है हम सबकी। आज युवा की स्थिति जो हो गई है महाराज, बहुत अच्छी हो जाएगी। आप तैयार हो, हम तैयार हो रहे हैं, 4 और तैयार होंगे, 100 तैयार होंगे, 500 तैयार होंगे, 1000 सुधर जाएंगे। हमें अपनी कमजोरी ठीक करनी है। अगर हम आप सुधर गए तो बहुतों को सुधार देंगे। होता क्या है महाराज, जैसे आप कहते हो कि आज हजारों बर्बाद हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हजारों बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन सुधरना हम आप शुरू करें, हम आप शुरू करें सुधरना, तो हम पूरे विश्व को सुधार सकते हैं। आप पक्की बात समझ लीजिए। अगर हम आप बिगड़ना शुरू करते हैं, हम ऊपर ना थोपें किसी के, हम आप सुधरना शुरू करें, हमारी गलती है, हम धर्म उपदेष्टाओं की गलती है।
जो हम अपने आचरणों से इतने भ्रष्ट हो रहे हैं, इतने गिर रहे हैं कि वो सामने वाला श्रद्धा ही खत्म कर दिया है। और ऐसी सीरियल, ऐसी नौटंकी नाटक दिखाए जाते हैं कि उपदेष्टाओं के प्रति आस्था ही नहीं रह गई, साधु महात्माओं के प्रति आस्था ही नहीं रह गई, तो गलती हमारी हो रही है। ये धर्म भ्रष्ट आचरण हमारे द्वारा जो होते हैं ना, हम प्रवक्ताओं के द्वारा, तो वही सब मिटिया मेट कर देते कि ये क्या है, खुद ऐसे हैं। आजकल का युवा जो है सिर्फ छोटी सी लालच के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। ये बात सब लोग समझ जाए तो अच्छा है कि आपका किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म ही आपको सुख दुख दे सकता है, बाहरी किसी की भी ताकत नहीं है। आपका अगर कर्म भ्रष्ट है तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। और आप किसी को कुछ मत करो, भगवान का नाम जप करो, धर्म पूर्वक आचरण करो, किसी का अहित ना करो, आपका आशीर्वाद ही आशीर्वाद की भीड़ आपके ऊपर लग जाएगी। मेरे रघुनाथ जी से लोग क्यों नहीं सीखना चाहते? भगवान से विमुख कर रहे हैं। ये जो हमारे आचरण है ना, ये आचरण भगवान से विमुख कर रहे, तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव लकाओ, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। भगवान से इसीलिए विमुख हो रहे। पर हमें धन्यवाद आपको देना है कि आपके हृदय में हमारे समाज के लिए पीड़ा है। अगर हम 4 लोग मिलकर ऐसे ही समाज के लिए वास्तविक, तभी देखो समाज का हम हित कर सकते हैं जब हमारा लोभ न हो। अगर लोभ होगा तो फिर वो ड्रामा हो जाएगा, वो समाज हित नहीं होगा। बस इतना समझ लो। वो असफल हो रहे हैं, वो अपने जीवन में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो गलत दिशाहीन हो। लेकिन हम देख रहे बहुत नौजवान बदल रहे, क्योंकि ऐसे ऐसे आते कहते 40 वर्ष से मैं शराब पीता था, कभी जिंदगी में छोड़ सकता हूँ, ऐसी मेरी भावना ही नहीं थी, पर मैंने जब से सुना तो छोड़। बहुत बदलाव हो रहा है। तो अगर हम 10-5 लोग ऐसे प्रयास करें तो हमें लगता है कोने कोने में हम ज्ञान दीपक जगा सकते हैं। आप सिर्फ यही मैसेज मैं तो चाहूंगा आज कि आज जो युवाओं की जो दिशाहीनता हो गई है, जो युवा दिशाहीन हो गया है, आज जो रामचरितमानस और गीता जी का आश्रय नहीं ले रहा है, कम से कम एक पन्ना तो रामचरितमानस का यदि अर्थ सहित एक दिन पढ़ेगा तो मुझे लगता है कि जिस दिन यत पूर्वम तक पहुंचेगा उसके जीवन में क्रांति आ जाएगी। तो हम चाहते हैं जैसे आप लोग नौजवान हैं, आप लोग शास्त्र ज्ञान रखते हैं, तो आप लोग जा करके निष्कामता, आप ये समझो निष्कामता ही घसीट सकती है। आज जो इतनी चरित्र भ्रष्टता है, मोबाइल में देख लो, मन में चिंतन करो और शरीर में आप क्रिया में उतार लो। कोई बहुत सहजता है ये, और मर गए फिर किसी काम में। जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, जो अजितेंद्रिय है, वो भगवत उपदेशक सफल नहीं हो सकता। वो भगवत उपदेशक सफल नहीं हो सकता। अजितेंद्रिय भगवत उपदेशक सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो विषयों की विलासिता में तो क्या भगवदानंद का अनुभव करेगा। जिन जिन महापुरुषों के द्वारा अगर प्रकाश हुआ है तो उन्होंने अपने आप को तपाया है, जलाया है, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को प्रभु के आनंद में छकाया है, फिर जगत का मंगल हुआ है। क्या सनातन की परिभाषा कोई आज तक जान पाया है? सनातन तो अनंत है, इसको कैसे जान पाओगे? क्या पृथ्वी को आप नाप सकते हैं? क्या आकाश को आप नाप सकते हैं? क्या आप जल को नाप सकते हैं? क्या आप वायु को रोक सकते हैं, वायु को जान सकते हैं? ऐसे सनातन को जान सकते हैं क्या आप? सनातन भगवान है, अनंत है, ब्रह्म है। जैसे जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब सनातन ही है। सनातन कोई एक वस्तु या कोई एक सीमा का नाम थोड़ी है कि हम सनातन धर्मावलंबी, वो अन्य धर्मावलंबी। सनातन तो सब, जैसे पृथ्वी है ना, ऐसे सनातन है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कौन है इसमें? इसमें कौन है? मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कौन है इसमें? मेरे सिवाय धनंजय कोई नहीं है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित्सा महात्मा सुदुर्लभा। ये छोटी छोटी जो मर्यादाएं हैं, ये सेवा समाज के लिए हैं। लेकिन जब ऊपर से गौर से देखो तो छाता एक ही है आकाश का, ऐसे ही एक ही सनातन है, वही विविध रूपों में प्रकाशित हो रहा है। कहीं किसी की भी उत्पत्ति आप पढ़ो सनातन से है, किसी की उत्पत्ति पढ़ो, सब सनातन ही है। सनातन के सिवा कौन है? ये बात युवाओं को कब समझ में आएगी सर? जब वो बात सुनेंगे, समझेंगे, बैठेंगे तब। कई बार सनातन के विषय में जब चर्चा की तो हम कहा छोटी छोटी मेड़े हटाओ भाई, अब समय की मर्यादा है, नहीं तो चर्चा, प्रश्न, पीड़ा तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, हमें लगता है आप पीड़ा मुक्त हो जाओ आज से। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे,
अस कही जपन लगे हरि नाम। बस यार रुक जाओ। हमको क्या करना है? नाम जप करते हुए हे मंगल भवन, हम ये चाहते सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, तो सब मंगल होने लगेगा। आपकी दृष्टि मंगल हो जाए तो सब मंगल होने लगेगा। नहीं, आप कब तक परेशान रहेंगे? नहीं, आप एक और दृष्टि है जिसे ब्रह्म दृष्टि कहते हैं, उसमें न्यून और उत्तम दृष्टि का त्याग कर दिया जाता है। उसमें परमानंद रहता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। यहां दूसरा कोई है ही नहीं। प्रभु अब आखिरी बात, कोई नहीं है। अभी और दृष्टि को संभालो, आप अपनी दृष्टि को और दृष्टि को संभालो। बहुत आपको याद होगी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। कमी कहां हो रही मेरे अंदर? उमाज राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें। अभी आनंद हो जाओ, अभी आनंद हो जाओ। ये न था न है न रहेगा, न था न है न रहेगा। ये दीर्घ स्वप्न है, सत्य नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत। काहे को सपने की चर्चा में समय व्यर्थ कर रहे हैं? आओ सत्य में नाचो थोड़ी देर। ये बात समाज की कर ली, इसके बाद अपने स्वरूप में। वही था। और अपने हमको किसी चीज की कोई अपने संशय स्वरूप है में आ ही जाओ, नहीं। अपने स्वरूप में आ जाओ। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। आई नहीं, दीर्घ स्वप्न है ये, कुछ नहीं। न सत न असत, केवल मैं ही मैं, या केवल तू ही तू। और मैं तू में तो फंस जाओगे फिर। मैं और मोर तोर तय माया। या तो तू ही तू, या तो तू ही तू, और या फिर मैं ही मैं। तू ही तू भक्ति, मैं ही मैं ज्ञान। एक में आ जाओ, मैं तू हटाओ, शांत हो जाओ। जो आपसे करवा रहे हैं आप कीजिए, जो हो रहा है उसे देखते रहिए, तभी मस्त रहेंगे। नहीं तो महाराज और सुधरे न सुधरे, आप बिगड़ जाओगे, आप असंतुष्ट हो जाओगे, आप अशांत हो जाओगे, ले जाओगे। आखिरी बार अपने कनक भवन सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत जय सिया राम। अविनाश कुमार जी, बिहार से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, आपने एक बार सत्संग में बोला था कि जो मनुष्य एक बार वृंदावन आ जाता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। प्रभु, मैं तो अधम, मैं बहुत गलत कार्य किया हूँ और राधा राधा नाम भी जप करता हूँ, परंतु मेरे अंदर एक ठसक बैठ गई है कि मैं जैसा भी हूँ अपने राधा रानी का हूँ और मुझे श्री जी की ही प्राप्ति हो। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे। हाँ, इसमें थोड़ा एक सुधार करना है कि जैसे हम भूल से गलत मार्ग में जा रहे थे, अब हम सही मार्ग में आ गए, तो हमारे कदम गलत मार्ग की तरफ न जाए। अब लो नशानी अब ना नशे हो। हाँ, मन तो देखो, मन तो समस्या सबकी है। मन हमारा गलत मार्ग में जो गया है वो बार बार प्रलोभन देगा, लेकिन अब हमको नहीं जाना है। जैसे आपने कहा हम ठसक ला रहे हैं कि हम राधा रानी के, तो हम उसी ठसक से हम कहें कि अब हम नहीं पिएंगे, अब हम गंदा भोजन नहीं करेंगे, अब हम व्यभिचार नहीं करेंगे। तो जबरदस्ती कौन करा लेगा? मन हमारा जब उस तरफ जाता है तो हम उस तरफ ना जाएं, उस तरफ से रोकें, क्योंकि वो गलत है तो हम रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रोक सकते। देखो, आपने रोका कि नहीं रोका? आप पीछे कह रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई, अब हमने गलतियों का सुधार किया, तो रोक पा रहे हैं ना। फिर भी मन उधर जा रहा है, फिर भी मन उधर की तरफ आकर्षित करता है, उसे बार बार रोकते रहो तो एक दिन मन आपके अधीन हो जाएगा और आपका एक प्रश्न खत्म हो जाएगा। इसी के प्रति गलत सोच रहे हैं। सोचना उतनी खास बात नहीं है, क्रिया ना होने पावे। सोचने में तो स्फुरणा हो सकती, किसी के भी, हमारे भी हो सकती है, आपके भी हो सकती है, लेकिन क्रिया ना होने पाए। क्रिया होने पर सोचने का दंड नहीं है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य और हो ही नहीं पापा। सोचने का दंड नहीं है, पर सोच क्रिया में ना उतरने पाए, इतनी चतुरता रखो तो धीरे धीरे सोच भी खत्म हो जाएगी। जैसे मन सोच दे रहा है, आप उसका प्रयोग नहीं करोगे तो देना कम कर देगा, फिर देना बंद कर देगा। जैसे आपको कोई गाली दे, रोज आप उसके दरवाजे से निकलो और आपको बुरा ना लगे तो 10-5 दिन तो प्रयास करेगा, जब आपको बिल्कुल ही बुरा नहीं लगता तो देना बंद कर देगा। ऐसे ही मन गलत सलाह देता है
और हम विवश हो जाते हैं, गलत सलाह क्यों दे रहा है, क्यों? क्योंकि हम उससे चिपके हुए हैं, उससे अपनापन माने हुए हैं, तो वो फिर आपको अधीन करके गलत क्रिया करा देता है। अगर गलत सलाह दे रहा है, आप तटस्थ होकर देखते रहिए, उसकी बात मत मानिए, धीरे धीरे सलाह कम कर देगा और फिर धीरे धीरे आपके अधीन हो जाएगा। तो वो जी बैठ के कभी नाम नहीं जप करते हैं, जैसे कहीं जा कोई जरूरी नहीं, ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कायम रहे ठिकाना। खड़े हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, जैसी भी स्थिति में हमारे नाम चल रहा। खास बात नाम चलना, बैठने उठने से यहाँ मतलब नहीं। यहाँ कोई अष्टांग योग का हम आराधन थोड़ी बता रहे हैं, नाम जप का। चल रहे हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय नाम स्मरण करते। तुम्हारा जन्म में ये तो ठाकुर जी के हाथ है ना। ये तो ठाकुर जी। एक आदमी किसान से पूछा स्टेशन कितनी दूर है, तो उसने कहा वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो स्टेशन ही है। बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं बोला। बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं बोला, और दौड़ पड़ा। जब दौड़ पड़ा तो बोले 20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो उनका पहले क्यों नहीं होता? बोले तुम्हारी चाल नहीं देखी थी, चाल देखी तो 20। अब हम चाल तो देखी नहीं तुम्हारी कि आखिरी जन्म वाली चाल है कि नहीं है। अब तुम चलो ऐसी चाल तो भगवान आखिरी जन्म कर देंगे। तो फाइनल उनके हाथ में। विश्वास रखो, निरंतर नाम जप करो, कोई पापाचरण ना करो, आखिरी जन्म है, मान लो ऐसा। नाम जप तो बहुत कम होता है, लेकिन उनके आश्रम से बैठ नाम जप नहीं छूटना चाहिए। भगवान का नाम जप, मान लो हमारा पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, अब राधा बोले शरीर छूटा तो श्री जी मिल गए। अरे जब नारायण बोल करके पुत्र के बहाने पुकारा अंतिम समय, तो भगवान के पार्षद आ गए, उन्हें भगवत प्राप्ति हुई है जामिल को। तो हम राधा बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, तो हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी? नाम जरूर जपना। आश्रय का मतलब है स्मरण। अगर भगवत विस्मरण हो गया तो फिर आश्रित कहाँ रहे? नाम जप करो, ठीक है।